क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बच्चों टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में, यानी कि पोटैटो फैमिली के बारे में। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो बायो समझो। देखो बच्चों, हमारी एनसीईआरटी में एक ही फैमिली के बारे में दे रखा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए। देखो, ये है सोलेनेसी फैमिली और इसका ये फ्लोरल फॉर्मूला है और ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। देखो, इसमें ये जो सिंबल है, ये सिंबल है बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का, यानी कि ये फ्लावर को मैं देखो इस प्लेन से अगर कट करूंगा तब भी सिमेट्री आ जाएगी, अगर मैं इस प्लेन से कट करूंगा तब भी सिमेट्री आ जाएगी, यानी कि यहाँ से भी एक सिमेट्री है, यहाँ से भी एक सिमेट्री है, यहाँ से भी एक सिमेट्री है। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, तो देख सकते हो तुम एंड्रोशियम भी है, गायनेशियम भी है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक कैलिक्स, कैलिक्स मतलब सबसे आउटर वर्ल है, और कितने हैं ये? 5 है। तो 1 2 3 4 5, और ये जुड़े हुए हैं बच्चों। ब्रैकेट का मतलब होता है इनका जुड़ा होना, तो ये देखो ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कोरोला पे, यानी पेटल्स। पेटल्स कितने हैं इसके अंदर? पेटल्स भी देखो 1 2 3 4 5 है, यानी ये 5 है, और ब्रैकेट का मतलब ये पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं, यानी गैमोपेटलस कंडीशन है, जैसे ये गैमोसेप्लस कंडीशन है। ठीक है। उसके अलावा एंड्रोशियम कितने हैं? एंड्रोशियम भी 5 है, 1 2 3 4 5, यानी मेल पार्ट भी इसके अंदर कितने हैं? 5। और अगर तुम कोरोला को एंड्रोशियम से देखो तो कोरोला एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन कौन सी है? ये है बच्चों एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है। उसके अलावा इसमें गायनेशियम देखो, 2 गायनेशियम है और वो भी फ्यूज्ड है, वो भी जुड़े हुए हैं, तो ये है एक 1 और ये है दूसरा। और सुपीरियर ओवरी है क्योंकि गायनेशियम ऊपर है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर है ये। ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। एग्जाम्पल कौन कौन से सोलेनेसी फैमिली के जो हमें पढ़ना है? देखो, ये पोटैटो फैमिली है, तो खाने में कौन कौन सी चीजें होंगे? जैसे फूड में आ जाएगा तो टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइसेस में चिली आ जाएगी। मेडिसिन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें आता है बेलाडोना और अश्वगंधा। देखो, बेलाडोना का इस्तेमाल हम एल्कलॉइड यानी कि दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं हम, ये भी मेडिसिनल प्लांट है, अलग अलग चीजों में पावर देने के लिए यूज करते हैं। देखो, अश्वगंधा क्यों कहते हैं? अश्व मतलब होता है घोड़ा और गंध मतलब उसकी खुशबू, तो इनके जो रूट्स होती हैं उसके अंदर घोड़े की खुशबू आती है, इसलिए बोलते हैं अश्वगंधा। उसके लिए फुमिगेटरी होता है, मतलब इनका इस्तेमाल टोबैको, सिगरेट, इन सब चीजों में इस्तेमाल करते हैं। और एक प्लांट है पिट्यूनिया, जो कि ऑर्नामेंटल है, यानी सजाने के काम आता है। डायग्राम देख लो, समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें लिखी हैं। देखो बच्चों, सोलेनेसी फैमिली जो होती है उसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिक रीजन में, सब ट्रॉपिक रीजन में, टेम्परेट रीजन में, हर जगह पाए जाते हैं। तुमने सुना होगा इंडियन और आलू हर जगह पाए जाते हैं, उसी तरीके से ये है। वेजिटेटिव कैरेक्टर, प्लांट मोस्टली इसमें हर्ब होते हैं, श्रब्स होते हैं, और रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं, यानी कि या तो ज्यादातर हर्ब और श्रब होते हैं, ट्री होते हैं तो बहुत मुश्किल से। उसके अलावा स्टेम्स कैसी होती है? हर्बेशियस, रेयर ट्री नहीं होते, तो वुडी घास होंगे, इसीलिए बहुत ही कम वुडी होते हैं। ज्यादातर ये एरियल होते हैं, यानी ऊपर की तरफ होते हैं निकले हुए स्टेम्स। इरेक्ट होते हैं, ठीक है, सीधे। सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल के अलावा ब्रांच हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, हॉलो भी हो सकते हैं। उनके ऊपर हेयर हो सकता है, ठीक है, और हेयर नहीं भी हो सकता, एकदम चिकना भी हो सकता है, उसे ग्लैबरस बोलते हैं। क्या स्टेम अंडरग्राउंड हो सकता है? आलू में नहीं होता, तो अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकता है पोटैटो यानी सोलेनम ट्यूबेरोसम में। पत्तियां कैसी होती हैं? लीफ होती है इसकी, कुछ में होती है अल्टरनेट लीफ, यानी कि ऐसे ऐसे। ठीक है। उसके अलावा सिंपल हो सकती हैं, सिंपल ही होती हैं ये। कभी कभी किसी किसी में रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी हो सकती हैं। उसके अलावा स्टिप्यूल नहीं होता, इसीलिए एक्स स्टिप्यूलेट लिखा हुआ है, और वेनेशन डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगी बच्चों। ठीक है। और आगे देखते हैं हम इनफ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है। देखो, इनमें फ्लावर सोलिटरी हो सकते हैं, यानी अकेले हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो सकते हैं, यानी कि एक्सिलरी बड से भी फ्लावर निकल सकते हैं, और ज्यादातर में साइमोज होता है, खास करके सोलेनम में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर कैसे होते हैं? अभी मैंने फ्लोरल डायग्राम में नहीं बताया। बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री होगी। ठीक है। उसके अलावा कैलिक्स कैसे होंगे? अभी मैं तुम्हें डायग्राम में बताया, 5 होंगे और यूनाइटेड होंगे, परसिस्टेंट होंगे। कैलिक्स हटते नहीं है। कैलिक्स फ्लावर के अंदर जो होता है वो कभी कभी फ्रूट के साथ भी रह सकते हैं। कैसे? जैसे तुमने मिर्च देखा है, मिर्च के टॉप पे जहां से इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, वो कैलिक्स ही तो है। बैंगन में देखा है तुमने, वो ग्रीन ग्रीन सा, वो कैलिक्स ही तो है जो परसिस्टेंट रह गया है। उसके अलावा टमाटर में देखोगे ऊपर ऊपर ग्रीन सा होता है, वो भी तो कैलिक्स है। तो इसमें कैलिक्स जो होता है वो परसिस्टेंट रह सकता है। ठीक है। और उसके अलावा वेलवेट एस्टिवेशन होता है। अरे वेलवेट नहीं है ये देखो,
ये वेलवेट एस्टिवेशन नहीं है, ये सारे के सारे अलग अलग है। इसमें देखो ये वेलवेट एस्टिवेशन नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर एस्टिवेशन होगा बच्चों वेलवेट। उसी तरीके से कोरोला, यानी कोरोला का मतलब पेटल्स। पेटल्स कैसे होंगे, इनमें भी 5 पेटल, देखो ज्यादातर डाइकॉट में ऐसे ही होते हैं, 5 पेटल 5 सेपल पेंटामेरस होते हैं ज्यादातर। यूनाइटेड होंगे पेटल्स, यानी कि जुड़े हुए होंगे, जैसे सेपल जुड़े रहते हैं वैसे इनके पेटल्स भी जुड़े रहेंगे, और इनमें भी वेलवेट एस्टिवेशन होगा। ये देख लो फिर से, ये देखो वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। अब एंड्रोशियम कैसा होगा, एंड्रोशियम होगा 5, और मतलब स्टेमन 5 होंगे, और एपीपेटलस कंडीशन होगी इसके अंदर। एपीपेटलस कंडीशन का मतलब एंड्रोशियम जो होगा वो जुड़ा होगा कोरोला से, पेटल से, ठीक है। अब गाइनेशियम है जो इसका मेन है, इसको ध्यान से समझना, तब जाके समझ आएगी बात अच्छे से। देखो एक तो बाई कार्पलरी है, यानी कि 2 कार्पल होंगे इसके अंदर, ठीक है, और ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड होगा। क्या मतलब है इसका, यानी कि अगर ये फ्रूट है तो इसका जो सेप्टा है वो यहां नहीं होगा, इसका सेप्टा थोड़ा ऐसे होगा, समझ गए। इस तरीके से इसके अंदर बना होता है, तो ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड होता है। सिन कार्पस, ओवरी सुपीरियर होती है, फ्लोरल डायग्राम में देख लिया तुमने। बाइलोक्युलर होती है, देखो ये लॉक्यूलर है, ये पहला लॉक्यूल है, ये दूसरा लॉक्यूल है, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा स्वलन होता है विद मैनी ओव्यूल्स। टमाटर देखो तुम, टमाटर के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, ये देखो टमाटर है, ये टमाटर के अंदर ये जो बीच में होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, लिखा है एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसमें प्लेसेंटेशन एक्साइल होती है, और प्लेसेंटा स्वलन नहीं हो जाता, थोड़ा थिक नहीं हो जाता, थोड़ा मोटा नहीं हो जाता, और उनके साथ बहुत सारे सीड लगे रहते हैं, और इनमें लॉक्यूल होता है, ठीक है। वैसे इनमें बाइलॉक्यूलर लिखा है, मगर टमाटर में और बाद में भी कई सारे बन जाते हैं इनके अंदर लॉक्यूल्स, ठीक है। तो प्लेसेंटा स्वलन होगा और बहुत सारे इसमें ओव्यूल्स होंगे, ठीक है बच्चों। अब फ्रूट्स कैसे होंगे इनके अंदर, फ्रूट्स होंगे 2 टाइप के, या तो हो सकते हैं बेरी टाइप के, या हो सकते हैं कैप्सूल टाइप के। बेरी वाले कौन से हैं, जैसे अब स्ट्रॉबेरी मत समझ लेना, इसमें स्ट्रॉबेरी नहीं है। बेरी में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टोमेटो, गुआवा, बनाना, ब्रिंजल, ग्रेप्स। बेरी की पहचान क्या है, बेरी की ये पहचान है टमाटर रही है, ये लॉक्यूल और ये सीड है, तो ये सीड शुरू में तो प्लेसेंटा के साथ रहेगा, पर समय के साथ साथ ये प्लेसेंटा से दूर होता चला जाएगा। जब टमाटर काटोगे तो बीज तुम्हें थोड़ा सा प्लेसेंटा से दूर दिखेगा। ये पहचान होती है किसकी, बेरीज की, और इनको हम होल खा सकते हैं। होल समझ रहे हो, मतलब टमाटर में ऐसा तो नहीं है ना, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से, टोमेटो है, गुआवा है, ब्रिंजल है, ग्रेप्स है, तो इनके छिलके तो नहीं निकालते ना कि हाँ भाई अंगूर के या फिर अमरूद के छिलके निकाल निकाल के खा रहे हैं। तो ये पहचान होती है बेरीज की। एक तो ये थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं, दूसरा हम पूरा होल खा सकते हैं इसको, बनाना को छोड़ के, अब उसको छिलके के साथ तो नहीं खाएंगे ना। उसके अलावा है कैप्सूल, दूसरा फ्रूट बेरी हो गया, दूसरा कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, एक कैप्सूल टाइप में सीड होता है, और धीरे धीरे करके इसमें से सीड बाहर की तरफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें से निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं कैप्सूल। तो इसमें 2 टाइप के फ्रूट हो सकते हैं सोलेनेसी फैमिली में, कुछ होते हैं बेरी वाले, ठीक है, और कुछ होते हैं कैप्सूल वाले। कैप्सूल वाले में पिट्यूनिया है जो तुम्हारा एग्जाम्पल है। सीड कैसे होंगे, सीड बहुत सारे होंगे, टमाटर में देख लो खूब सारे सीड होते हैं, तो मैनी डाइकॉट है, और ये एंडोस्पर्मस है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डाइकॉट में ज्यादातर नॉन एंडोस्पर्मस होता है, मगर इसमें एंडोस्पर्मस है। फ्लोरल फॉर्मूला तुम समझ ही गए होगे, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ये कैलिक्स है जो 5 है, यूनाइटेड है, कोरोला है 5 है, यूनाइटेड है, एंड्रोशियम है 5 है, यूनाइटेड नहीं है। गाइनेशियम सुपीरियर ओवरी है 2 है, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर हम किन किन चीज़ों को देख सकते हैं, कौन कौन से हम सोलेनेसी फैमिली को किस किस को खाते हैं, तो आलू टमाटर बैंगन एक साथ, ठीक है, थोड़ा मिर्च डाल दिया। उसके बाद मेडिसिन में 2 चीज़ें हैं, बेलाडोना और अश्वगंधा, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं इनका। फ्यूमिगेटरी यानी कि तंबाकू वगैरह उसके बाद भी चाहिए होगा, और उसके बाद ऑर्नामेंटल पिटूनिया सजाने में काम आता है बच्चों। तो बायो की चीज़ों को समझते रहो, ठीक है ना। लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, बट बायो समझो बच्चों।